अब हम चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं। ये भी क्लास 4th और 6th के लिए, दोनों के लिए, तो बिल्कुल फोकस कीजिएगा इस पे। ठीक है, तो पहले हम बोलते हैं इस चैप्टर का नाम है कैल जूर सोमनो। तो जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, कैल जूर मतलब व्हाट, कैल मतलब होता है व्हाट, जूर मतलब डे, सोम मतलब देखो, सोम आपको पता है ये एतरे वर्ब की कॉन्जुगेशन है, नू सोम नहीं बोलते हम। कैल जूर मतलब व्हाट डे आर वी। तो आपसे कभी भी कोई पूछेगा कैल्स जूर सोमनू मतलब व्हाट डे आर वी, फ्रेंच में तरीका पूछने का कि आज दिन कौन सा है। तो ऑफ कोर्स आप बता सकते हो आज दिन कौन सा है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको मैंने क्लास में सिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक बार ध्यान से कि हमारा दिन कौन सा चल रहा है आज। ठीक है, फ्रेंच में बोलते हैं लंदी, मैक्दी, मैक्रदी, जर्दी, वोंद्रदी, सामदी, दिमाश। इसके आगे लिखा हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। इनको रट लेना बेटा, आपका ज़रूर आएगा पेपर में। ठीक है, ठीक है। आपका फिर इस चैप्टर में सबसे मेन चीज़ जिस चैप्टर से आती है वो है वर्ब आले। उस आले को मैं यहाँ पे सिखाता हूँ आपको। आले वर्ब का मतलब होता है टू गो। आले का मतलब होता है टू गो। तो जैसे आपने बोला है, देखो ज मतलब आई, त्यू मतलब, जिसकी मैं सेकेंड, ओके, त्यू मतलब होता है आपका यू, एल मतलब ही, एल मतलब शी, नू मतलब वी, वू मतलब यू, एल मतलब दे, और ये भी दे। बहुत बेसिक चीज़ दे। लेकिन मैंने बोला कि मुझे बोलना आई गो, तो वे आएगा। आई गो जवे, यू गो त्यूवा, ही गोज, ये वी एथ कॉमन है, एल्वा ये भी कॉमन है। नू जालो मतलब आलो मतलब वी गो, वो जाले मतलब यू गो। देखो वो, इस वाले वो और इस वाले वो में अंतर मैंने बताया था। ये वाला वो फॉर्मल होता है, मतलब आप किसी, जैसा आप करके बात करते हो हिंदी में, मैं रिपीट कर रहा हूँ। त्यू किसके लिए आता है? जब आप किसी अनजान, किसी जान पहचान वाले को बोलते हो, जैसे तू करके बात करते हो। एल यहाँ पे आई एल एस वाला लड़कों के लिए आएगा दे, और ये वाला दे लड़कियों के लिए आएगा जब लड़कियों के ग्रुप की बात करेंगे। वो मतलब, तो आई गो, यू गो, ही गोज, शी गोज, वी गो, यू गो, दे गो। ठीक है, तो जैसे मुझे लिखना है आई गो टू द मार्केट, या शी गोज टू द स्विमिंग पूल। पूरा लिखा मैंने। ठीक है, तो आई के लिए क्या था? ज। देखो आई के हिसाब से गो क्या आ रहा है? वे। ये कॉन्जुगेशन याद करनी पड़ेगी बेटा, 5 नंबर क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ है। टू के लिए क्या आता है? ए, ये वाला एक्सेंट के साथ। मार्केट के लिए क्या होते हैं? ल। और मार्केट के लिए क्या बोलते हैं? मार्क्शे, MARCHE, और ई में एक्सेंट एग्यू। ठीक है, मार्क्शे। तो ये ऐसा बनेगा। शी गोज टू, तो शी के लिए क्या आता है? एल। गो के लिए क्या आता है? शी गोज, तो VA, एलवा। आ ला, स्विमिंग पूल को बोलते हैं पिसीन। देखो एल वाला पिसीन, ऐसे सेंटेंस लिखना आपको पेपर में। पर अच्छी बात है कि आपको वैसे उस कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे नहीं आएगा, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताया गया है, सिंपल बेसिक सा रूल है, आपको इस वर्ब को याद करना है। देखो ये वर्ड्स याद कर लो, इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ड है। बॉम वीकेंड मतलब हैव अ नाइस डे, कैल जूर सोमनू मतलब व्हाट डे इज इट, मतलब आज दिन कौन सा है। ओ सिनेमा कॉम्बिया मतलब क्या होता है? हाउ मैनी या हाउ मच। दमा मतलब टुमारो, आलेकोन मतलब स्कूल। इलिया भी याद कर लेना, इलिया मतलब देयर इज देयर आर, झूठ। ये वोकैब्स याद करना, बाद में मत बोलना वोकैब्स नहीं सिखाई। ये सामने वीडियो पॉज करो, कॉपी में नोट करो। ठीक है, क्योंकि अभी आगे आने की चांसेस हैं इनकी। फिर आपका आता है वर्ब। देखो अब क्या बोला है, इस पूरे फिलिंग द ब्लैंक्स को आले वर्ब से, जो हमने कहाँ सीखी थी वहाँ तो पीछे नहीं बोलेंगे। ये देखो ये सीखी थी, इसको देख के करना है। तो इसको ये सामने रखी हुई मैंने, दिख रहा होगा आपको। सॉल्व करते हैं बैठ के। ठीक है, जो अब आपको देखो इससे किसी मतलब नहीं है, आपको अगर आले वर्ब से करना, आपको ढूंढना है पे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कौन सा था? ज दे रखा, ज के हिसाब से कौन सा आएगा? वे। त्यू दे रखा है, त्यू के हिसाब से ये आएगा। इल दे रखा है, इल के हिसाब से ये आएगा। नू दे रखा है, नू के हिसाब से कौन सा आना चाहिए? देखो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, अभी तो मैं बता रहा हूँ। वो के हिसाब से आले आएगा, एल के हिसाब से वा आएगा, मैनुअल। और देखो ये थोड़ा सा है, देखो एल आएगा ILS लड़कों के लिए, तो इसमें भी VONT आएगा। एल के इसमें, तो ये आपको सॉल्व हो गया, इसको कर लेना कॉपी में। इस वाले को स्किप करो क्योंकि लिसनिंग टास्क है। फिर भी मे बी आपका ये आ सकता है, तो इसमें देख लेना। देखो टुडे, और जोख्ती मतलब टुडे होता है, मैंने आपको वर्क की लिस्ट दिखाई थी, उसमें मिल जाएगा आपको। टुडे इट इज़ व्हाट। आज फॉर एग्जांपल आज की आपको मंडे, तो मंडे क्या बोलते हैं? लर्नदी बोलते हैं। मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया था लर्नदी, देखो यहाँ पे लिखा है लर्नदी, मंडे को बोलते हैं। तो दमा, अगर आज मंडे तो कल क्या होगा? से जदी, देखो आई लिखा हुआ है, तो जदी, सॉरी मार्क दी आई। ठीक है, उसके बाद जब आले कोल। आप स्कूल कब जाते हो? आप कोई भी दिन लिख सकते हो, तो जिसमें जो वीक का डे जिसका एंडिंग आई से होता है, जदी होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे ही पूछे गए हमसे, इसको इतना फोकस मत करो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये भी लिसनिंग टास्क उसको ड्रॉप करेंगे। फिर आपको सेंटेंस को आपको ऑर्डर में रखना है। ठीक है, ऑर्डर में रखने के लिए आपको पहले देखना है इसमें क्या बोला गया है। तो देखो सी अपॉस्ट्रॉफी लगाया, तो आपको सी मैंने इट इज़ बताया था। इट इज़ कैसे लिखते हैं आपका फ्रेंच में? ये तरीका होता है इट इज़ लिखने का। ठीक है, तो इसको इट इज़ बोलते हैं। और इट इज़ को अगर दीज आर बोलना है,
इसका प्लूरल फॉर्म होती है, तो सौ CESONT, ये दोनों एक्सप्रेशन याद कर लेना। अब देखो C अपॉस्ट्रॉफी तो ई लगा, से सामदी दमा, मतलब इट इज सैटरडे टुमारो। फिर इल, अब लिकोल इकोल तो हमको पहले देखना है, इल दे रखा है। देखो सबसे पहले इन सब में आपको क्या ढूंढना होता है, प्रोनाउन ढूंढना होता है। तो ILS मिल गया, इल मतलब दे। अब दे के हिसाब से VONT दिख रहा है, हमने VONT पढ़ा था, तो इल के हिसाब से देखो यहाँ पे लिखा है VONT, मतलब इल वो, मतलब दे गो टू के लिए आता है, लिकोल मतलब स्कूल। फिर बाकी आपको ऐसे ही करने हैं, आपको देखो खुद खोजना है, मैंने इवन लिखा भी हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे आप सॉल्व करोगे, देखो ये तो पीछे लिखा है केल जू सोमनू, ये तो चैप्टर की हेडिंग है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। फिर ठीक है, ये क्वेश्चन अभी मैं करा दूंगा आपको, पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इस वाले में देखो कंप्लीट करना टेक्स्ट गिवन वर्ड से। अब ओजोख्तवी मैं करा देता हूँ। इट मतलब देखो एपोस्ट्रोफी लगाया तो आपको पता है EAST आएगा यहाँ पे। इट इज एनिवर्सरी मतलब होता है बर्थडे ऑफ अनवी का बर्थडे। हेनरी डैश अंकादो, कादो मतलब होता है गिफ्ट, तो उस पर गिफ्ट है के लिए क्या आएगा आ, हेनरी आ अंकादो। पुर मतलब होता है फॉर। अवनी डैश अ पूपे, आई हैव इवन फॉरगॉटन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूपे, इट इज अ पूपे। अवनी डैश ले पूपे, अब वो क्या प्यार करती है पूपे से, तो एम, ठीक है, डैश ए ले पूपे डैश थे, ठीक है। एंड यहाँ से लिख सकते हैं यून, सॉरी यहाँ पे आपका आई एम श्योर इज ले पूपे, यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको गिवन तो नहीं, क्योंकि अगर ले पूपे अवनी लव्स ले पूपे, ठीक है, करती है डैश, तो यहाँ पे आपका मेरे हिसाब से यून आना चाहिए था, बट यहाँ पे गिवन नहीं है, शायद एक चीज़ मिसिंग है आपके, ठीक है, तो वो हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। अब इस वाले में देखो, इस वाले में आपको ध्यान से देखना है, इस वाले में आपको ऑड वन निकाल के बाहर फेंकना है, ठीक है। तो हमने कंट्रीज़ पहले पढ़ी हुई हैं, ठीक है, आपको पढ़ा दी गई है कंट्री पिछले वाले में, आप सबको पता है, मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाई थी कंट्रीज आपको। तो देखो इसमें लिखा है साउदियन, स्पानियल, पोर्तुगीज, अल्मानी, इसमें आपको बताना है सबसे ऑड वन वाला कौन सा है, वो आपको उठा के बाहर फेंकना है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो ये आपको देखना है। साउदियन, पोर्चुगीज, स्पानियोली क्या होते हैं, पीपल होते हैं, अल्मानी क्या होती है, कंट्री होती है, तो ये नेशनलिटीज़ है और ये कंट्री होता है, अल्मानी आएगा। फिर पिसीन, प्लाश, सिनेमा, रिवियर, तो पिसीन में पानी होता है, पिसीन मतलब स्विमिंग पूल, प्लाश मतलब बीच में पानी होता है, रिवर में पानी होता है, सिनेमा सबसे अलग है जहाँ पे पानी नहीं होता, उस वे में देखा जाता है। टुमारो, एकोल, ओजोख्तवी, समेन, तो टुमारो है, वीक है, टुडे है, तो ये सारे वर्ड सेम है, एकोल अलग है, स्कूल अलग है, तो स्कूल यहाँ पे आएगा। इसी तरह से आपको ये भी करना है, लंदी, दिमाश, मार्ती, जर्दी। अब ऑर्डर देखो, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेंसडे मिसिंग है, फिर जर्दी आ गया, दिमाश सीधा आ गया, ठीक है। यस में होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे मिसिंग है, तो जर्दी दूर चला गया। तो इनमें से आप कोई भी एक उठा के फेंक दो, वैसे तो मेरे को लगता है संडे को उठा के फेंकना चाहिए। जियोग्राफी, फ्रांसे, हिंदी, इंडिया, तो देखो जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है, फ्रेंच भी आपका, फ्रांसे एक सब्जेक्ट है, इसमें आपका आंधी आपकी नेशनलिटी आ गई, हालांकि आपकी नेशनलिटी ये भी है, ठीक है, लेकिन आप इसमें उठा के बाहर करेंगे आंधियों को, ठीक है। बाकी आपको मैंने इसमें करा दिया है, बाकी इसमें आपको क्वेश्चन के रिस्पॉन्स करें, पेपर में बहुत चांसेस आने की। इलिया मैंने पीछे देखा था, वर्ड बताया था, इलिया मतलब देयर इज या देयर आर, कॉम्बिया मतलब हाउ मेनी, तो देयर आर हाउ मेनी, कॉम्बिया मतलब हाउ मेनी, जूर मतलब डेज, हाउ मेनी डेज आर देयर, इन समेन मतलब अ वीक, कितने होते हैं, फ्रेंच में लिख दोगे आप सेप्त, 7 डेज होते हैं, सेप्त 7। फिर आया कैल सोनले जूर दला समेन, कौन कौन से दिन होते हैं वीक के, 7 दिन के नाम लिख दो, या पीछे दिए हुए हैं याद कर लो उन्हें। वुजाले आलेकुल, आप स्कूल जा रहे हो तो उई करना है, या तो यस करो या तो नो करो, NON मतलब नो, उई मतलब यस। फिर आपका था दमा, नू, सोम, कैलजूर, तो कल कौन सा दिन है, जिस भी दिन पेपर दे रहे होंगे उसका अगला दिन सोच लेना, या कोई भी वीक डे लिख देना, कोई भी वीक डे का नाम लिख देना, कोई भी दिन का, मैं इसमें नंबर दे दूंगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कॉपी में कर देना। दैट्स इट, एंड ऑफ द चैप्टर, इट वॉज ईजी इजंट इट, थैंक यू।